कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी, उस गली जिस गली से गुजर जाएगा, गली से गुजर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। कल न जाने किधर जाएगा, जाने किधर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। अपना दामन तो फैला जरा, अपना दामन तो फैला जरा, अपना दामन तो फैला जरा, अपना दामन तो फैला जरा। कोई दातार भर जाएगा, कोई दातार भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। जब इधर से उधर जाएगा, जब इधर से उधर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। याद आएगी हर पल तेरी, याद आएगी हर पल तेरी, याद आएगी हर पल तेरी, याद आएगी हर पल तेरी। राम ऐसा जो कर जाएगा, राम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से
बिहारी लाल की जय। नंद के बाबा की जय। बाबा के लाला की जय। बाबा लाला दोनों की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो कल हम श्रीमद् भागवत कथा के 9वें स्कंध तक की कथा का श्रवण कर चुके थे। आज हम 10वें स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं। आज कन्हैया का प्राकट्य होने वाला है। आज लाला हमारे और आपके बीच आने वाले हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उनके वंश के बारे में बताते हैं कि हे परीक्षित, तुम पुरु वंश के हो, तुम पुरु वंश के हो और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे वो थे यदु। राजा यदु से ही यदुवंश बढ़ा, यदुवंश की वृद्धि हुई। यदुवंश में भी अजमेर, देवमेर, शूरसेन प्रभृति बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज शूरसेन के जो बेटे थे उनका नाम था आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी जी कौन थे? वसुदेव जी थे। उनका एक नाम आनक दुंदुभी भी था। वसुदेव की 7 पत्नियां थी। आप सभी ने भागवत कथा में श्रवण किया होगा कि वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी और उनकी 7वीं पत्नी देवकी जो थी उन्हीं के गर्भ से हमारे कन्हैया ने जन्म लिया था। तो राजा परीक्षित ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, महाराज आपने तो सूर्य वंश का जो चित्रण, जो कथा थी सब आपने विस्तार पूर्वक सुनाई, लेकिन चंद्रवंश की राजाओं की वंशावलियां बहुत ही आपने संक्षिप्त रूप से बताई, ठीक है, लेकिन मैं अपने प्रभु, जिस वंश में मेरे प्रभु ने जन्म लिया है उसका विस्तार से श्रवण करना चाहूंगा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। परीक्षित ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि परम धर्मशील महाराज यदु के वंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य अपने अंशों के साथ कैसे हुआ, कैसे प्रभु ने जन्म लिया हमारे कन्हैया ने। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज मैं ये भी जानना चाहता हूं कि हमारे कन्हैया ने जन्म कैसे लिया, ये तो आप बताइए ही बताइए। उन्होंने, मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने अपने मामा जी की हत्या कर दिया। कन्हैया ने अपने मामा जी को मारा। ऐसा क्यों किया ऐसे कन्हैया ने? और जो दाऊ जी थे, बलराम जी थे, वो एक ही साथ 2 माँ के पुत्र कैसे हुए? देवकी के भी पुत्र हुए और रोहिणी के भी, ऐसा कैसे? तो चूंकि संत का ये स्वभाव ही होता है कि जो कोई भी भगवान से संबंधित प्रश्न करता है उनसे वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो चाहते ही हैं कि कोई जीवात्मा हमसे भगवान के विषय में तो पूछे जिससे मैं कल्याण करने का मार्ग बता सकूं। अब सुखदेव जी
कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, साक्षात भगवान है, व्यासदेव जी के पुत्र हैं। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार व्यासदेव जी का है। अब व्यासदेव जी के जो पुत्र होंगे वो भी तो हुए ना भगवान। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने बोला कि भगवान जन्म तब लेते हैं जब धरा पर पाप फैल जाता है, पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो पापियों से अपने भक्तों को बचाने के लिए प्रभु जन्म लेते हैं और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए प्रभु लीलाएं करते रहते हैं। और अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए भी प्रभु लीला करते हैं। सुखदेव जी ने कहा, जब पृथ्वी पर बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, उस समय धरती मैया बहुत ही कष्टित हो गई थी। धरती मैया समेत सभी देव समाज, भक्त समाज, संत समाज सभी दुखी हो गए थे। द्वापर युग में कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। कंस और जरासंध जैसे पापी, इनका बोलबाला हो गया था। तो माँ धरती सभी देवताओं के साथ मिलकर के भगवान नारायण का ध्यान करने लगी कि हे नारायण, हमारी रक्षा का कोई तो उपाय बताइए। फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी के हृदय में एक आदेश प्रकट हुआ। क्या प्रकट हुआ? एक आदेश। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। वो क्या आदेश प्रकट हुआ ब्रह्मा जी के हृदय में कि भगवान परमपिता, परब्रह्म, परमेश्वर जो है वसुदेव के घर में प्रकट होने वाले हैं। अब बात ये भी आती है, एक शंका आती है, वसुदेव के घर में कैसे? वसुदेव और देवकी जी तो कंस के कारागार में हैं। तो इसका समाधान भी किया सुखदेव जी ने। न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। ईंट पत्थरों से बने हुए घर को घर कहते हैं? नहीं, परिवार से ही तो घर बनता है। यदि हम और आप ईंट पत्थरों के बनाए हुए घर में ना रहे तो वो घर परिवार कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो वसुदेव गृहे अर्थात वसुदेव पत्न्याम, वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में प्रभु का प्राकट्य होने वाला है आज। इसलिए तुम लोग भी मथुरा चलो, और अकेले नहीं चलना है। ब्रह्मा जी सबको बता रहे हैं कि प्रभु का आदेश है कि तुम लोगों को भी चलना है। हम समस्त देवताओं को मथुरा में और ब्रजमंडल में पधारना है महाराज, और अपनी अपनी शक्तियों के साथ, अपनी अपनी देवियों के साथ भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए। क्योंकि भगवान, अब देखिए, आप कहीं जाती है, माताएं कहीं जाती है शादी विवाह में, तो अकेली तो जाती नहीं, अकेली जाती है नहीं ना, साथ में जाती है पूरा परिवार लेकर, पति के साथ, बच्चों के साथ। तो भगवान भी जब लीला करने इस धरा धाम पर पधारेंगे तो अकेले तो आएंगे नहीं महाराज, सबको साथ में, अपने समस्त परिकर को लिवा करके ही तो आएंगे। मैं माताओं से ये अनुनय करना चाहूंगी कि सभी माताएं एक लाइन में बैठेंगी तो और भी जो श्रद्धालु भक्त श्रवण करने आएंगे कथा, तो उनको बैठने में तकलीफ नहीं होगी। माताएं और भाई लोग एक कतार में बैठे, सिस्टमैटिक तरीके से बैठे, ताकि किसी को बाधा ना पड़े। तो सभी देवी देवता
पहले से ही, भगवान के आने से पहले ही मथुरा में, ब्रजमंडल में अवतार लेने लग गए महाराज। अभी भगवान आए नहीं है, चूंकि आने वाले हैं और भगवान की लीला में सहयोग देना, इसलिए पहले से ही समस्त देवी देवता जो हैं पधार रहे हैं मथुरा में, ब्रजधाम में। देखिए, मोक्षदायिनी परम पावन पुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास माना जाता है। यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, क्योंकि भगवान ने वहां पर लीला किया है तो इसलिए उसका विशेष महत्व है। यहाँ के मथुरा के राजा कौन थे उस समय? द्वापर युग में मथुरा के राजा कौन थे? उग्रसेन थे। उग्रसेन ही थे, और उग्रसेन बहुत ही अच्छे थे, धर्मालु थे, दयालु थे, भक्त को सम्मान देने वाले थे, भगवान के भक्तों का सम्मान करते थे, भगवान का सम्मान करते थे। लेकिन इनका बेटा हुआ कंस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, वो दुर्जन निकल जाते हैं महाराज। तो इनका बेटा हुआ कंस, जो कि महा नीच प्रवृत्ति का था। अब कंस का मतलब क्या होता है? देखिए, कंस सिर्फ वही नहीं था, द्वापर युग में ही कंस नहीं थे, कलयुग में तो घर घर में कंस देखने को मिलते हैं महाराज, घर घर में। अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा, कैसे? कंस तो एक ही था, द्वापर युग का कंस। अरे, द्वापर युग में तो सिर्फ एक ही कंस था, कलयुग में तो घर घर में कंस है। कहां से लाएंगे इतने कृष्ण? कंस कौन है? जिसे मार काट पसंद हो, जिसे हिंसा, जिसकी स्वभावतः यही रुचि बनी हो कि मुझे लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, गाली देनी है, जिसकी इसी में रुचि हो, बुरे कार्यों में रुचि हो, वही तो है कंस। और जिसकी अच्छे कार्यों में रुचि हो, धर्म के कार्यों में रुचि है, वो क्या है? वो कृष्ण है। तो कर्म ही तो बनाता है हमें, हमारा कर्म बनाता है कंस, और हमें हमारा कर्म ही बनाता है कृष्ण। अब ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं। सिर्फ कथा सुन लिया, एक कान से सुन लिया, दूसरे कान से निकाल दिया, इसका कोई मतलब थोड़ी ना है। कथा हमारी कथा का जो प्रतीकार्थक वास्तविक जो अर्थ है, उसको समझना बहुत ही आवश्यक है। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटनाएं हैं जो घटित हुई है। इससे हमको और आपको वास्तविक चीजों को ग्रहण करना है कि वास्तव में हमें कलह नहीं करना है, हमें प्रेम बांटना है, हमें अच्छाई बांटनी है महाराज। सब में अच्छा करो, अच्छा बांटो। अच्छा करोगे तभी जब अच्छा सोचोगे, और अच्छा सोचोगे कब? जब भगवान से जुड़ जाओगे। भगवान से जुड़ोगे कब जुड़ोगे भगवान से? जब भगवान की यश कीर्ति का श्रवण करते रहोगे। तो कंस जो था बड़ा ही निर्दयी था। बताइए, इतना निर्दयी था कि उसने अपने पिता उग्रसेन को हठात गद्दी से हटा दिया और ले जाके जेल खाने में डाल दिया। बताइए, अपने पिताजी को। और मथुरा का राजा खुद को, स्वयं को घोषित कर दिया कि मैं हूं मथुरा का राजा। और चूंकि वो बहुत ही बलशाली था, होता है ना, कोई बहुत क्रोधित होता है और हिंसालु स्वभाव का होता है, तो उससे सब डरते भयभीत होते हैं। देखिए, अपने आप को ऐसा मत बनाओ कि आपसे लोग भय से जुड़े। अपने आप को इस स्वभाव का बनाओ कि लोग आपसे प्रेम से जुड़े। ये होती है महानता, ये होता है वास्तविक जीवन। तो कंस ने क्या किया? गद्दी पर बैठ गया और उन दिनों वो अपनी बहन देवकी, जो देवक की पुत्री थी, देवक जी जो थे उनके चाचा जी लगते थे, चचेरे चाचा, तो अपनी बहन का रिश्ता देख रहे थे। अब कंस ने सोचा कि जो मेरी इमेज बनी हुई है लोगों में, जो चित्र मेरा पड़ा है लोगों पर
कि मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत खराब हूँ, क्योंकि मैंने अपने पिता को ही जेल में डाल दिया और राजा मैं बन गया। तो बड़ा ही अच्छा समय है कि मैं अपनी बहन देवकी का विवाह करा दूं और ये घड़ियाली आंसू निकाल दूंगा, दयालु राजा बन जाऊंगा महाराज। बड़ा अच्छा समय है। तो उसने क्या किया, अपनी बहन देवकी का विवाह किससे तय कर दिया? वसुदेव जी से। तो और उसने ये भी कहा कि जब मेरी बहन ससुराल जाएगी तो उसका रथ मैं हाँकूंगा। और मथुरा की समस्त जनता तो भोली भाली थी, क्या सोचने लगी कि अरे महाराज ये बड़े ही दयालु हैं, चलो छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं, ये सुधर गए हैं। लेकिन जो नीच प्रवृत्ति के इंसान होते हैं वो सुधरना नहीं चाहते हैं, सुधरना ही नहीं चाहते हैं। तो क्या हुआ, वो बारात में अच्छे तरीके से व्यवस्था कराया, सारा कुछ सबका स्वागत किया, सम्मान किया। और जब अपनी बहन देवकी को लेवा जाने की बारी आई तो बोलता है रथ में मैं बैठूंगा और रथ हाँकूंगा और वसुदेव और देवकी पीछे बैठेंगे हमारे साथ रथ में। लेकिन ये बात देवताओं को बड़ा ही आश्चर्य कर देने वाला लगा कि यदि ये देवकी और वसुदेव का कृपा पात्र बन जाएगा तो वासुदेव इसको मारेंगे कैसे? अरे जब तक माँ की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक वसुदेव तो मारेंगे ही नहीं इसे। और वसुदेव के पुत्र वासुदेव आ भी तो इसीलिए रहे हैं, इसका वध करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो आकाशवाणी होती है, देवताओं ने मिलकर के आकाशवाणी करवा दिया, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंताया बहसे बुध। रे कंस, जिस वसुदेव और देवकी को तू लेकर जा रहा है ना, इसी देवकी की जो 8वीं संतान होगी वो तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। अब तो भैया कंस के क्रोध का पारावार की कोई सीमा ही नहीं रह गई। भगिनीं हन्तुमारब्धा खड्गपाणि कचे गृहीत। देखिए, जो क्रोधी, जो नीच स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो पानी के बुलबुले के जैसे रहते हैं। पानी में बुलबुला छोड़ता है ना और तुरंत शांत हो जाता है। तो कब क्रोध करेंगे, कब शांत हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। अब फिर से वो क्रोधित हो गया, तुरंत अपनी बहन का केश पकड़ा, जबकि वो विवाहिता ही, नव विवाहिता है, उसका केश पकड़ा और उसे जो है खींच लिया जोर से। केश को पकड़कर उसे धरती पर गिरा दिया। बताइए, इतना निर्दयी है महाराज। अब समस्त जो मथुरावासी है वो सोचने लगे कि हम तो क्या सोच रहे थे, ये सुधर गया है, दयालु हो गया है, अच्छा हो गया है, लेकिन इसने तो बड़ा ही नीच प्रकृति का व्यक्ति है और बड़ा ही नीच कर्म किया है इसने। और उधर वसुदेव जी को बहुत पीड़ा हो रही है। और पति का धर्म क्या होता है? पाति रक्षति, जो अपनी पत्नी का पग पग पर रक्षा करता है वही तो होता है सच्चा पति। आप किसी कष्ट में हो, वो आपकी रक्षा कर रहा है, आपको बचा रहा है, आपके साथ वो साई की तरह रहता है, वो होता है पति। तो पति धर्म को निभाते हुए वसुदेव जी ने कहा, ईशा तवानुजा बाला कृपणा पुत्री को पमा हंतुम नार्हसि कल्याणी मिमां त्वं दीनवत्सलः। अब देखिए, जान तो रहे हैं वसुदेव जी कि कंस कितना नीच है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं कि आप तो बहुत दयालु हैं, क्योंकि इस समय वो जान रहे हैं कि कितना शक्तिशाली है, ये हमें मार भी सकता है। तो वो अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वसुदेव देवकी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे महाराज, आप तो दीन हैं, दयालु हैं,
धर्मात्मा है, और आप जैसे इतने महान राजा को क्या ये शोभा देता है कि आप अपनी नव विवाहिता बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं? अभी अभी तो उसका विवाह हुआ और आपने ही करवाया। और छोटी बहन तो पुत्री के समान होती है। आशीर्वाद देने की बजाय आप उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जान लेना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ये कहीं आपको शोभा देता है? कहते वो सब तो ठीक है महाराज, वो सब छोड़ो तुम, ये सब बकवास मुझे नहीं सुनना है, मैं इसे मार कर ही रहूंगा, नहीं तो इसकी 8वीं संतान मुझे मार देगी। क्यों ना मारूं इसे मैं? अब कह रहे महाराज आप मृत्यु से डरते हो? कहना हाँ, किसे नहीं डर लगता है मृत्यु से? मृत्यु से तो हर जीव डरता है, सबको पता है मरेंगे, फिर भी डर लगता है। फिर समझाते हैं, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सहजायते अद्यवाब्दशतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। महाराज मृत्यु तो जीवात्मा के साथ ही जन्म ले लेती है। हम सभी जीवात्माओं की बहन है मृत्यु। जीवात्माओं का जब आगमन होता है इस धरा पर, तो मृत्यु का भी आगमन हो जाता है। तो इसलिए आपको इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आप इसे छोड़ दीजिए। और यदि आपको ये शंका ही है कि देवकी की 8वीं संतान आपको मार देगी, तो आप घबराइए मत, मैं इन सब चीजों से आपको मुक्त कर देता हूं। मैं जितनी भी संतान देवकी को होगा, मैं सभी आपको ला करके समर्पित कर दूंगा। कहें ठीक है, क्योंकि वसुदेव जो प्रतिज्ञा कर लेते थे उसका पूर्ण भी करते थे उसको। ये सभी जानते थे, ये कंस भी जानता था, कंस मान गया। फिर क्या हुआ? वसुदेव देवकी को एक पुत्र हुआ, उस पुत्र का नाम था कीर्तिमान। पहले पुत्र का नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान को ला करके कंस के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, ले लीजिए ये बेटा मेरा हुआ, आप ले लीजिए, और जो कुछ भी गति करनी हो इसकी कर दीजिए महाराज। तो कंस बोलता है नहीं, मुझे इससे कोई हानि नहीं है, मुझे इससे कोई हानि नहीं है, देवकी की 8वीं संतान से मुझे डर है, इसे ले जाओ। लेकिन नारद जी आ गए उसी समय, और नारद जी बोले अरे कंस ये क्या कर रहे हो? कहन क्या हुआ महाराज? नारद जी ने एक कमल का पुष्प दिखाया। कहन बताइए, कमल के पुष्पों को दिखाते हुए कहा कमल की कौन सी पत्ती पहली पत्ती है, कौन सी पंखुड़ी पहली पंखुड़ी है, गिनकर बताओ। अब वो 8 पंखुड़ियों को गिनता गया, आठों ही 8वीं लगती गई। देखिए मूर्ख व्यक्ति और शंख दूसरों के बजाने से ही बचते हैं, सही बात है या नहीं? मूर्ख को भी थोड़ा सा, जो मूढ़ स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, थोड़ा सा कान भर दो महाराज बसा, अरे तेरा पति तो ऐसा है। माताएं थोड़ा मूढ़ बुद्धि की है तो मान जाएंगी, हाँ सही कह रही हो तुम, ऐसा ही होगा। तो फिर क्या हुआ? उसने बोला, फिर से बुलवा लिया कि लाया जाए कीर्तिमान को। पैर घुमाकर पटक दिया। देवकी का पहला जो पुत्र था उसे मार दिया कंस ने। ऐसे करते करते 6 पुत्रों को उन्होंने मार दिया वसुदेव देवकी के। फिर 7वें जो पुत्र थे, 7वीं जो संतान के रूप में आने वाले थे, वो थे संकर्षण भगवान, यानी शेष जी भगवान, शेषनाग भगवान आने वाले थे। वैसे ही नारायण ने, हमारे ठाकुर जी ने योग माया का आवाहन किया, ध्यान किया। योग माया प्रस्तुत हो गई। योग माया से बोला कि हे देवी, इन संकर्षण का आकर्षण करके तुम ले जा करके ब्रज में रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और तुम जो है यशोदा की पुत्री बनकर चली जाना, और मैं भी वसुदेव देवकी की 8वीं संतान बनकर के इस धरा पर आऊंगा। अब कंस को भी ये भ्रांति हो गई कि 7म जो गर्भ है देवकी का, उसका गर्भपात हो चुका है। अब 8म गर्भ में मां देवकी के गर्भ में भगवान जी पहुंच गए हैं। मां देवकी बड़ी ही तेज युक्त हो गई है महाराज। अब उनके गर्भ में भगवान ने
अपना आगमन किया है। तो जैसे ही देवताओं को पता चला कि भगवान देवकी के गर्भ में आ चुके हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम सभी देवतागण, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम सभी मिल करके देवकी और वसुदेव के पास चलते हैं, कारागार में चलते हैं और भगवान का आवाहन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तो आइए हम सभी भगवान नारायण की स्तुति करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, 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 आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, प्रभु स्वागत करे हम निभाए धर्म, प्रभु स्वागत करे हम निभाए धर्म, आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ कृष्ण चंद्र स्वागतम स्वागतम, आओ राधा रमण स्वागतम स्वागतम, आओ